ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। और आज आप सबों को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। वो निमंत्रण ये है कि गुरु पूर्णिमा बिल्कुल सामने है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या करें? अक्सर लोग ये पूछते हैं, स्वामी जी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या किया जाना चाहिए, क्या करें? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, यह एक पावन अवसर पर, यह एक उत्सव पर, यह एक महान अवसर पर आप बस इतना करें कि कॉन्शियस हो जाएं, थोड़े से भीतर चले जाएं, थोड़े से ध्यानस्थ हो जाएं। अब तक जिस ध्यान को आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अब थोड़े से ध्यानस्थ हो जाएं, अब थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, थोड़े जग जाएं। अब से पहले कितनी बार आपने गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव पाया होगा, उपहार स्वरूप आपको गुरु पूर्णिमा का यह मौका मिला होगा। आपने उस अवसर पर क्या किया मुझे नहीं पता। इस अवसर पर आप यह करें, कम से कम जो है आप कॉन्शियस हो जाएं, किसी भी गुरु की समाधि पर चले जाएं, किसी भी पूर्ण गुरु की शरण में चले जाएं, उनके सानिध्य में चले जाएं। जो कुछ मन में उभरे उन्हें पूछें, संकोच ना करें। जो जीवनोपयोगी चीज़ है वो तो पूछा जाना चाहिए, जो जीवन के लिए आवश्यक है वो तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाना चाहिए। वो यदि नहीं पूछा तो पहले कदम पर ही आप गलती कर बैठे। गलती ना करें। इस गुरु पूर्णिमा के इस महान अवसर को यूं ही नहीं जाने दें। आप उसे भुना लें, आप उसे अपने हित के लिए उपयोग में ले आएँ। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने, हमारे सिद्धों और बुद्धों ने गुरु पूर्णिमा का यह अवसर क्यों पैदा किया, क्यों बनाया, क्यों पहचाना, ताकि हम सभी लोग इस महान अवसर को अपने जीवन में रूपांतरण लाने के लिए उपयोग में ला सकें। आवश्यकता क्या गुरु पूर्णिमा की? इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं आश्रमों में, बड़े बड़े बाबा जी के आश्रम में बड़ी बड़ी व्यवस्था चल रही है। आखिर क्यों? इसीलिए वह कोई प्रदर्शन नहीं है, वह इतना सा आकर्षण है आपके लिए कि आप आएँ, किसी गुरु की शरण में आएँ, किसी भी गुरु के चरणों में सानिध्य में आप आएँ, देखें जीवन कैसा है, देखें तो सही कोई गुरु गुरु बना क्यों। कोई भी व्यक्ति हो जो इस मार्ग पर आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या किया तो पहुंचा, गुरु बनने तक की प्रक्रिया कैसी रही है, ख्याल तो करना पड़ेगा ना, विचार तो करना पड़ेगा ना। अब तक सिर्फ श्रवण करते आए हैं, अब तक सिर्फ सुनते आए हैं कि गुरु ऐसे बनते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं। श्रवण भी है, चिंतन भी है, मनन भी है, निधिध्यासन भी है। जो लोग सिर्फ श्रवण करते हैं वो चूक जाते हैं। तो आप सिर्फ श्रवण ना करें, आप चिंतन ना करें, आप मनन भी करें, आप निधिध्यासन में भी जाएं। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाही। बड़े बड़े संत कहते हैं गुरु जो करते हैं उसकी चिंता छोड़ो, गुरु जो कहते हैं वो करो। हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं, 2-4-5 सेल्फी लेते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स निकालते हैं, समाज को दिखाने के लिए, परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदार को दिखाने के लिए, अपने आप को भीतर से तो नहीं, बाहर से एक संतुष्टि दिलाने के लिए कि हम गुरु पूर्णिमा पर कहीं गए थे, हमने फलाने गुरु से गुरु दीक्षा ली है, और अपने आप को झूठी तौर पर दिलासा देकर चले जाते हैं। यह काफ़ी नहीं है। इस गुरु पूर्णिमा का उपयोग आप कर लीजिए स्वयं को रूपांतरण करने के लिए। यह आमंत्रण है, यह रूपांतरण का आमंत्रण है। आपके भीतर रूपांतरण होगा तो आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, आप एक अलग व्यक्ति बन पाएंगे। अब तक आप जो हैं वो नहीं रह पाएंगे। अब तक आप कितनी परेशानी में जी रहे हैं, अब तक आप कितनी नफरत में जी रहे हैं, अब तक आप कितनी चिंता में, तनाव में जी रहे हैं। आप चाहते हैं ना इससे मुक्ति मिले। अपनी चिंता, अपनी परेशानी आप गुरु को दे सकते हैं। वो तब जब आप रिसीवर बन जाएंगे। गुरु हमेशा हाथ फैलाकर बुला रहा है। गुरु, आप देखिए मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, महायोगी पहले बाबा की तस्वीर है।
और ये मूर्ति भी महायोगी पायलट बाबा की है, यह आश्रम भी महायोगी पायलट बाबा का हरिद्वार में आश्रम है। गुरु हमेशा हाथ फैलाकर आपको बुला रहा है। गुरु आज से नहीं है, हजारों वर्षों से। महायोगी पायलट बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे पहले बने गुरु, उनके भी गुरु हुए, उनके भी गुरु हुए, उनके भी गुरु। ये तो एक परंपरा चल रही है। ये जो गुरु की परंपरा है, ये परंपरा हजारों वर्षों से मनुष्यों को बुला रही है अपने भीतर रूपांतरण लाने के लिए, अपने भीतर बदलाव लाने के लिए। आप भी अपने भीतर बदलाव लाएं, या गुरु पूर्णिमा ऐसे सुअवसर का लाभ लें, ऐसे अच्छे मौके का आप लाभ लें, अपने जीवन में रूपांतरण करें। आपको लगेगा जीवन धन्य हो गया है। कई बार लगता है ना जीवन व्यर्थ जा रहा है, कई बार लगता है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। कोई व्यक्ति, सौभाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको जो कहेगा नहीं मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। वो व्यक्ति वही है, वो कहीं ना कहीं गुरु की भूमिका में आ गया है। या गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आपके बाहरी गुरु से भीतरी गुरु के जोड़ने का महोत्सव हो सकता है। बाहर तो गुरु हैं, भीतर भी वैसा ही कोई गुरु है। आप स्वयं भी वही हैं जो बाहर लोग हैं। पंच तत्वों से गुरु भी बने, पंच तत्वों से आप भी बने हैं। जो जागृति है, जो जागरण है, जो सचेतनता है, वो बाहर से भीतर की ओर आ जाए। बाहरी गुरु आपको भीतरी गुरु से मिला दे। यही तो महायोगी पायलट बाबा का उद्देश्य था, यही तो बाबा का उपदेश था, यही तो बाबा का चिंतन था। ये बाबा कहते थे, अक्सर दोहराते थे, बेटे हमारा उद्देश्य इतना है कि मैं आपको बाहर की गुरु से लेकर भीतर की गुरु से को मिला दूं। बात खत्म हो गई। गुरु पूर्णिमा आपके लिए सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा और आपके लिए एक महान अवसर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।